और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है और लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे पहले 16 अप्रैल को कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। वहीं 30 अप्रैल को 9 घंटे तक चली मुठभेड़ जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज अंतर्गत कुल 100 माओवादियों के शव बरामद करने के साथ ही अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए थे। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज पी से बात की है और हमारे संवाददाता आरव सिंह ने क्या बातचीत की है आपको बताते हैं। और कई दशक से नक्सलवाद के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है और कहीं ना कहीं अब नक्सलवाद के खिलाफ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। और अगर बड़ी बात देखी जाए तो फिलहाल पिछले 4 महीने में 91 नक्सलियों को मार दिया गया है, जबकि कई नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये समय है जो अभी पिछले 3 से 4 महीने का जो आईजीपी सुंदरराज पी के नेतृत्व में बड़ा कार्य हुआ है। और अभी आईजी साहब से हम जानकारी चाहेंगे कि ये नक्सलवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा ये चल रहा है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो फोर्स के साथ साथ आपका भी बड़ा नेतृत्व रहा है और आपके मार्गदर्शक में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं जो अलग अलग जगह जैसे कि कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर या विशाखापट्टनम जैसी जगह फिलहाल सुनने में आ रहा है। जी सर, नक्सलवाद के खिलाफ ये एक बड़ी जंग है और काफी समय से नक्सलवाद काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन अब नक्सलवाद के खिलाफ कहीं ना कहीं एक नकल कसी जा रही है। विगत दिनों में बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विगत 4 महीने में 91 से अधिक माओवादी डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडेट्स की गिरफ्तारी और उतनी संख्या में आत्मसमर्पण भी हो रहा है। इसी हिसाब से माओवादी के खिलाफ एक प्रभावी रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत साथ साथ अन्य जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जो अड़ोस पड़ोस राज्य में भी उनके खिलाफ काफ़ी तगड़ा कार्य हो रहा है, जिसका कारणवश माओवादियों का सेटबैक हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हुआ वो जल्दी मतलब क्षेत्र में नक्सलवाद को हम शांत कराकर इलाका में एक विकास कार्य के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने में हमको एक अच्छा वातावरण निर्मित हो सकता है। नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी चैन थी जो उनकी सप्लाई चैन थी, जैसे कि चाहे रसद खाद्य सामग्री की हो या एम्यूनेशन की हो, तो वो भी कम सुनने में आ रहा है कि उनके खिलाफ अब उनके पास नहीं एम्यूनेशन बचा है और नई खाद्य सामग्री। ये माओवादी के खिलाफ सभी तरफ से हमको एक मल्टीपल अप्रोच के तहत हमको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसके तहत अभी ऑपरेशंस भी हो रहा है। साथ साथ उनके जो सपोर्ट बेस है यदि सप्लाई नेटवर्क के माध्यम से या रिक्रूटमेंट जो हो रहा है उसके माध्यम से उनके खिलाफ भी हम लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, जिसकी कारणवश अभी उन तक आसानी से कोई रेशन सामग्री से लेकर दवाई या अन्य जितना घोड़ा बल भी नहीं पहुंच पा रहा है और नया कोई ताज़ा रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इन सब परिस्थिति को देखकर जिस क्षेत्र में जनता का भी एक प्रकार की उम्मीद जगा हुआ और बहुत जल्दी मतलब क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को समाप्त होकर इलाके के लिए एक नया पहचान प्राप्त होगा। उसी उम्मीद के साथ क्षेत्र की जनता अभी के अभियान में सहयोग भी दे रहे हैं और निश्चित रूप से हम इस विषय पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। पिछले दिनों देखा गया कि कांकेर में हो तो वहाँ पर 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जबकि मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले गढ़चिरौली में 27 नक्सली मारे गए, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले नारायणपुर में 10 नक्सलियों को मार गया। अबूझमाड़ का वो क्षेत्र कहा जाता है सर जिसके अंदर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बाहर का, आज वहाँ पर फोर्स पहुँच रही है और तो फोर्स के लिए कितना बड़ा मुश्किल होता है अंदर जाने के लिए। इसके पूर्व में प्रतिबंधित गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा इंटरस्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या कठिन भूगोलिक परिस्थिति, इस प्रकार का परिस्थिति को अपना फायदा में लेकर इलाका में एक सेफ हाईरोड बनाने की उनकी तरफ से एक कोशिश रहती है। इसको देखते हुए लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे और उनकी उसके माध्यम से माओवादी के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रभावी रूप से अभियान भी संचालित हो रहे थे, जैसा अबूझमाड़ क्षेत्र हो, नेशनल पार्क इलाका हो और अन्य जैसे सिक्योरिटी वैकम इलाका जहाँ पर पूर्व में माओवादियों का एक अनुकूल वातावरण रहते थे, इन इलाकों में भी अभी काफ़ी प्रभावी रूप से इनके खिलाफ अभियान संचालित करने के कारणवश उनका अबूझमाड़ क्षेत्र से लेकर सभी इलाकों में माओवादियों के लिए एक सेटबैक हमको देखने मिल रहा है और क्षेत्र की जनता भी वही चाहते हैं मतलब सभी इलाकों में माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो ताकि उन क्षेत्र में आतंक गतिविधि कम हो और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ जो जनता के इच्छा अनुरूप विकास कार्य को भी गति मिले और क्षेत्र के एक नया
अवसर भी मिले। युवा पीढ़ी आने वाले जो युवा पीढ़ी के लिए भी एक रोजगार से लेकर अन्य प्रकार का काफ़ी अवसर में भी प्राप्त हो, इस सब मांग को देखते हुए हम एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बस्तर माओवाद मुक्त हो जाएगा, तो इसमें लगभग कितना समय लग सकता है सर? जी सर, सुरक्षात्मक कारणों से हम काफ़ी चीज़ों का मतलब जानकारी अभी शेयर करने में थोड़ा साधन रखते हैं। फिर भी जैसा क्षेत्र में जिस प्रकार का एक माहौल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत जो प्रतिबंधित यानी गैर कानूनी माहौलियों का गतिविधि को हम अंकुश लगाते हुए इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करके एक नया आइडेंटिटी देने में हम क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम सफल भी होगा। तो ये हमारे साथ बस्तर IGP सुंदरराज पी थे और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं माओवाद मुक्त बस्तर हो जाएगा। इसी के साथ बस्तर की माओवाद मुक्त होगा तो बस्तर में कहीं शांति होगी और कहीं बस्तर में नए विकास के और पायदान भी बस्तर चुनेगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट महेश सोनी के साथ आरव सच बेरर, जगदलपुर, बस्तर।